तो भाई सबसे पहले तो राम राम है सभी को। भाई इतनी धूप में वीडियो बनानी पड़ रही है आप सबके लिए। तो मैं बता दूं भाई, आजकल सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है ओटीआर का। क्योंकि एसएससी में अगर तुमने ओटीआर ही गलत कर दिया ना तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बड़ी बारीकी से बतानी चाहूँगा कि फॉर्म भरते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो भाई ध्यान से बताऊँगा तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो कॉलम नंबर, जब ओटीआर करोगे तो कॉलम नंबर 1 से लेकर कॉलम नंबर 18 तक नॉन एडिटेबल है तो उन्हें ध्यान से भरना है। अगर आपने आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस ही भरना। गलती से अगर ओबीसी कर दी वो एडिटेबल नहीं है तो एडिट नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। और फिर उसके बाद अगर मान लो मेरे पे बहुत सारे मैसेज आए कि भाई मैं हमने तो अपना बोर्ड ही गलत भर दिया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ मद्रास भर दिया है, मतलब एजुकेशन का जो था 10th का। तो भाई जो है वही भरना, बहुत आराम से, बहुत प्यार से। कोई जल्दबाजी की, कोई घाई की, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से भरनी है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ध्यान देना आपको एक आधार कार्ड वाली चीज़ पे। आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक है वो नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो ऑप्शन आएगा कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन हुई है या नहीं है, उस पर क्लिक करोगे तो वो ओटीपी उस नंबर पे जाएगा, उस ओटीपी को आप वहाँ डालोगे, फिर वो आपका आधार कार्ड वेरीफाई होएगा। उसके बाद ही आप फर्दर फॉर्म जो भी भरना है, सीजीएल, सीपीओ के आने वाले हैं, सीएचएसएल, फेज 13 किसी का भी, उसके बाद आप वो फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। अब इसके बाद एक और बात आती है निकल जाए कि आधार कार्ड चलो हमने वेरीफाई कर दिया, फिर उसके बाद क्या। आधार कार्ड वेरीफाई करोगे तो उसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि जब आप सेंटर में पहुँचोगे तो आपको 2 घंटे पहले जाने की ज़रूरत नहीं, आधार कार्ड वेरीफाई है। क्योंकि अब एग्ज़ाम्स में मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ होगी कि जाके वो सीधा ना, वो होता है ना वो आईरिस वाला और आँखों वाला जो सीन होता है कि सीधा ऐसे वेरीफाई कर लेंगे। तो भाई वो चीज़ होगी तो थोड़ा ध्यान रख के चलना इस चीज़ को कि जाओ वेरीफाई हो और चले जाओ। और हाँ, इस चीज़ से एक फ़ायदा ये होगा कि जो भी फर्जी आधार कार्ड लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, वो नहीं होगा। फालतू एप्लीकेशन नहीं आएंगे, जितने आते हैं उतने आएंगे। और हाँ, मेरिट भी कम जाएगी। मेरिट कम इसलिए जाएगी क्योंकि वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान आने वाला है। बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव कर दे, जहाँ तक कर ही देगी। और हाँ, एक और चीज़ कि जब आप फ़ोटो साइन अपलोड करोगे तो साथ में एक नया ऑप्शन खुल के आएगा फेस ऑथेंटिकेशन का। अब उसमें क्या है, उसमें आप अब ऊपर एक क्यूआर भी दे रखा होगा, आप माई उससे आप क्यूआर को स्कैन करोगे तो एक माई एसएससी करके ऐप है, वो खुल जाएगा। उससे आप फ़ोटो साइन अपलोड कर सकते हो। पर फेस ऑथेंटिकेशन क्या है? फेस ऑथेंटिकेशन बस उसी का वेरीफाई होगा जिसकी आधार कार्ड में सारी डिटेल सही होंगी। और आधार कार्ड जब हम बनवा रहे थे, आपको याद होगा, उन्होंने आँखों का भी वो लिया था। जो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि कभी भी मतलब अलग नहीं होती। तो जब उसे आप करोगे तो वो आपको एक बताएगा कि ब्लिंक योर आइज़। तो जैसे आप ब्लिंक करोगे आपकी फ़ोटो खींच लेगा और वो वहीं से वेरीफाई करेगा कि हाँ, आपकी ये चीज़ें आधार कार्ड से मैच कर रही है या नहीं। और उसके बाद कुछ ऐसा दिखाई देने को मिलेगा आपको, वहाँ नीचे वेरीफाई लिखा आ जाएगा। तो इस चीज़ में भी कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर कोई भी नौकरी चाहिए ना इस बार एसएससी में, तैयारी के साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर्म सही से भरना। क्योंकि अगर फॉर्म ही गलत भर दिया ना यार, तो फिर वो ये खेल ख़त्म है। और मैं बस एसएससी ये दरख्वास्त करनी चाहूँगा कि एडिट का ऑप्शन लाया जाए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी बच्चों से हो जाती है यार गलती, फॉर्म वगैरह भरते हुए बहुत गलती होती है। तो उस चीज़ को खोला जाए। थोड़ा इस चीज़ के सपोर्ट में आप भी खड़े होना। एक डेट बताएंगे, उस चीज़ कैंपेन भी करेंगे ट्विटर पे। बाकी ध्यान से भरना। ऑल द बेस्ट आप सभी को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।